नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक और चैतन्य में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे पास टॉपिक है कोई कैलेंडर कितने साल बाद दोबारा से रिपीट होता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसा प्रश्न है। तो इस तरह का प्रश्न हर एक प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, डीएसएसबी हो, यूपीएसआई हो, कोई भी आपका एग्जाम है उसमें इस तरह का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। अब प्रश्न किस फॉर्म में आता है, प्रश्न आएगा आपका ऐसे, कोई भी आपको एक ईयर दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस ईयर का कैलेंडर कब दोबारा से रिपीट होगा। जैसे कि यूपीएसआई एग्जाम 2017 में क्वेश्चन आता है कि 2028 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो आपको ईयर बताना होता है कि एग्जैक्टली इस ईयर का कैलेंडर कब जाकर के रिपीट हो रहा है। तो आइए देखते हैं। अब बुक में अगर आप जाते हैं तो बुक में इसके बहुत बड़े बड़े सोल्यूशन रहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज निकालिए, नंबर ऑफ वीक निकालिए, फिर उनको डिवाइड कीजिए। तो हमें ऐसे नहीं करना, हमारे पास एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, हम ट्रिक से इसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। अब ट्रिक को जानने से पहले आपको दो चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। पहली चीज सामान्य वर्ष क्या होता है और दूसरी चीज लीप वर्ष क्या होता है। अब ये आपको सभी को पता है। सामान्य वर्ष क्या होता है? सामान्य वर्ष कोई भी वर्ष, जैसे कि 2001, 2002, 2005, 2006, 2037, ये सब क्या है? हमारे सामान्य वर्ष। और लीप वर्ष कौन से होते हैं? लीप ईयर, जो वर्ष 4 से यानी कि 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो होते हैं हमारे लीप वर्ष। जैसे 2004, 2008, 2036। तो सबसे पहले तो मुद्दा यही आ जाता है कि सर पता कैसे करें कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा ईयर नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल सा आपके पास मेथड आ जाता है। जैसे आपके पास 2036 है, आपको पता करना है कि एक लीप वर्ष है या नहीं। तो आप केवल 36 को 4 से डिवाइड कीजिए। हमें पता है कि 36 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। कितने टाइम? 9 टाइम। ठीक है, तो यानी कि रिमाइंडर आता है 0। तो 2036 एक लीप वर्ष होगा। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। जैसे आपका 2004 है, तो 2004 कंप्लीटली 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये ईयर कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये एक लीप ईयर है। अब हम कंप्लीटली को डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। तो हम लास्ट के 2 डिजिट को ही 4 से डिवाइड करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये कंप्लीटली 4 से डिवाइड होगा। तो हमें पता है लास्ट में 4 है तो ये 4 से डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, यानी कि अब हमें पता चल गया कि लीप वर्ष कौन से होता है। 2000, 2004, 2008, 2036, 2028, ये सभी होते हैं हमारे लीप वर्ष। ठीक है, इतनी बात समझ में आ चुकी है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि कैलेंडर आपका रिपीट कब होगा। ठीक है, तो देखिए, पहले आ जाता है सामान्य वर्ष यानी कि नॉर्मल ईयर। सामान्य वर्ष, तो सामान्य वर्ष के लिए ट्रिक है आपकी +11 +6। अब आ जाता है नॉर्मल, सॉरी, लीप ईयर, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष के लिए आप ट्रिक नोट करेंगे +28। अब आप कहेंगे सर ये कैसी ट्रिक है, +11 +6 +28। तो भैया अभी देखते हैं कैसी ट्रिक है। यानी कि अगर कोई भी वर्ष, कोई भी ईयर लीप ईयर है तो वो पूरे 28 साल के बाद रिपीट हो जाएगा। कैसे? देखो एग्जांपल, 2004 एक ईयर हमारे पास है, हमें पता है कि एक लीप ईयर है, तो हम इसमें ऐड करेंगे 28। आंसर आ जाता है 2036। यानी कि 2004 का जो कैलेंडर था वही कैलेंडर 2036 में भी यूज होगा, सेम टू सेम कैलेंडर होगा। अब आप कहेंगे सर सेम टू सेम कैलेंडर क्या होता है? तो 2004 में अगर 1 मार्च को अगर संडे था तो 2036 में भी 1 मार्च को संडे ही होगा। 2004 में अगर 1 मई को मंडे था तो 2036 में भी 1 मई को मंडे ही होगा। ये होता है सेम कैलेंडर यूज करना। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कोई भी एक लीप ईयर ले लीजिए, 2008। अब हमें पता है कि एक लीप ईयर है तो हम इसमें ऐड करेंगे 28। तो क्या आ जाएगा? 2036। यानी कि 2008 में जो कैलेंडर था वही सेम टू सेम कैलेंडर 2036 में भी यूज होगा। यहां से आपको लीप वर्ष कैसे काउंट करेंगे, लीप वर्ष का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाता है कि लीप वर्ष का कैलेंडर जो है वो कितने साल बाद कैसे रिपीट होगा।
अब बात करते हैं सामान्य वर्ष की। तो कोई भी अगर आपके पास ईयर है जैसे 2002, तो हमें पता है कि ये सामान्य वर्ष है, इसमें ऐड करेंगे हम 11 यानी कि 11। अब आ जाता है 2013, ठीक है, यानी कि जो 2002 का जो कैलेंडर था वही कैलेंडर जो 2013 में भी इस्तेमाल होगा। आपको समझ में आ गई होगी यहां से बात, सॉरी, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक ईयर है 2007, हमें पता है 2007 एक नॉर्मल वर्ष है, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, 6 या 11? मैंने आपको बताया कि हम 11 ऐड करेंगे, तो आ जाता है 2018, ठीक है। तो 2007 भी एक नॉर्मल ईयर है, 2018 भी एक नॉर्मल ईयर है, और दोनों का कैलेंडर सेम टू सेम होगा। अब आ जाता है अपवाद। आप कहेंगे सर +6 का तो कहीं यूज हुआ ही नहीं। तो अब देखो, जैसे आपके पास कोई एक ईयर है 2001, अब आपने क्या किया, आपको पता है कि एक नॉर्मल ईयर है, आप ऐड करते हैं इसमें 11, आपने 11 ऐड किया, आंसर आ जाता है 2012। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 2001 तो एक नॉर्मल ईयर है, 2012 एक लीप ईयर है, एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर का कैलेंडर कैसे सेम हो सकता है? कभी सेम नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा 11 वाला रूल फेल हो गया। जो नियम होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, वो कभी फ्लॉप नहीं होते, बट जो ट्रिक हम लोग जनरेट करते हैं वो अक्सर फ्लॉप हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो ऑलरेडी एक और ट्रिक है, 11 काम नहीं करेगा तो 6 काम करेगा, ठीक है। अब हम इसमें 6 ऐड करते हैं। देखो हमारे पास ईयर था 2001, 11 ऐड कर रहे थे तो 2012 आ रहा था। अब हम ऐड करते हैं इसमें 6, आंसर आ जाता है 2007। 2001 भी एक साधारण वर्ष है और 2007 भी एक साधारण वर्ष है। इसका मतलब 2001 और 2007 का कैलेंडर सेम टू सेम होगा, ठीक है। पहले हम इस्तेमाल करेंगे 2011 वाली ट्रिक। अगर 2011 वाली ट्रिक हमें यूज करने के बाद लीप ईयर आंसर आ रहा है, तभी हम 6 वाली ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास एक ईयर है 2005, हमने इसमें ऐड किया 11, आंसर आ जाता है 2016। हमें पता है 2005 एक साधारण वर्ष है, पर 2016 एक लीप वर्ष है, तो यानी कि 11 वाली ट्रिक हमारी यहाँ पे फ्लॉप हो जाती है। तो हम कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, 2006 वाली, सॉरी 6 वाली, ठीक है। तो आंसर आ जाता है 2011। तो 2005 भी एक सामान्य वर्ष है, 2011 भी एक सामान्य वर्ष है। अब आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, सामान्य वर्ष के भी और लीप वर्ष के भी। विद इन 10 सेकंड में एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और आपका एक नंबर 100% पक्का हो जाता है। अब बात करते हैं यूपीएसआई 2017 में जो क्वेश्चन आया था। यूपीएसआई जो 2017 में क्वेश्चन आता है आपके पास, 2028 जो वर्ष है उसका कैलेंडर कब जाकर के, कब का मतलब किस वर्ष में जाकर के रिपीट होगा। अब हमें पता है कि 2028 एक लीप वर्ष है। देखो 28 28 जो है ये 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, तो यानी कि एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष का रूल होता है 28 ही हम इसमें ऐड करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 2056, ठीक है। तो 2028 का कैलेंडर 2056 में जाकर के रिपीट हो जाएगा, सेम टू सेम कैलेंडर होगा। इतनी बात आपको यहां से समझ में आ जाती है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और लाइक नॉर्मल नहीं करना, लाइक दिल से करना है। थैंक यू सो मच।